दोस्तों हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग ड्राइंग नहीं बनाते हैं, प्लान नहीं बनाते हैं, नक्शा नहीं बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्राइंग बनाने में, प्लान बनाने में कितना खर्चा आएगा। भले उसमें सरिये की डिटेल आपको चाहिए, भले उसमें आपको इलेक्ट्रिक की डिटेल चाहिए, भले उसमें आपको प्लम्बिंग की डिटेल चाहिए, सब चीज़ों का मैं खर्चा आपको बताने वाला हूं। भले आपका म्युनिसिपल एरिया है, वहां पे सबमिशन ड्राइंग जो लगती है म्युनिसिपल एरिया, उससे पास करवानी पड़ती है, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। और एक चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि आपको नक्शा बनवाना किससे है, सिविल इंजीनियर से बनवाना है या आर्किटेक्ट से बनवाना है। ये दोनों चीजें मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको नक्शा बनवाना किससे होता है और क्यों जरूरी है नक्शा बनाना। देखो, अगर आप ड्राइंग नहीं बनवाओगे तो उसमें आपके घर का खर्चा भी बढ़ता है और मिस्टेक, गलतियां काफी होती है कि जितना बाय जितने का रूम रखना था या जितनी जगह जिस लिए यूज होनी थी वो यूज नहीं होती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा एज ए सिविल इंजीनियर, आपको ड्राइंग बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप 10, 20, 30 लाख रुपया अपने घर पे खर्चा करते ही करते हो। उसमें से अगर आपको 25 से 30 हजार रुपया ड्राइंग पे दोगे ना, आपके घर की लाइफ भी बढ़ेगी, आपका घर अगर अर्थक्वेक आया उसमें भी टिका रहेगा और खर्चा भी कम होता है। काफी चीजें होती हैं, आज सब पे बात करने वाले हैं। रेट्स में आगे बताने वाला हूं, रेट्स के लिए ही वीडियो है, वो आगे तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, उसी को बोल देते हैं कि अपने हिसाब से ड्राइंग बना दो। वो क्या करता है, पुराना घर यहां देखा हो जो कुछ भी कर देगा। जितने घर कॉन्ट्रैक्टर से बने हैं ना, मेरा खुद का घर जो पुराना घर है वो कॉन्ट्रैक्टर से बना है, इतना बेकार है। एक रूम होगा 15 बाई 17 का, दूसरा होगा 10 बाई 10 का, लॉबी का कोई मतलब बेकार। कॉन्ट्रैक्टर से उनका काम नहीं है, उनका काम है कंस्ट्रक्शन करके देना आपको। उनसे नक्शे मत बनवाओ, ड्राइंग मत बनवाओ। दूसरी चीज, कभी भी खुद से मतलब मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए ये ट्राई। जो काम जिसका है उसी को सूट करता है। खुद से करते हो तो उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो कर लेते हैं। और जहां तो क्या करते हैं लोग, गूगल से प्लान लेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे, तो वो गलती होती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जहां तो सिविल इंजीनियर से नक्शा बनाइए, ड्राइंग बनाइए, जहां आर्किटेक्ट से। तो मैं एक चीज कहूंगा, आपको आर्किटेक्ट से ही अपना प्लान बनाना चाहिए, ड्राइंग बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, उसकी जो स्टडी रहती है, जो उसका पढ़ाई है, वो इसी काम के लिए रहती है। तो मोस्टली जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आपको सही से नक्शा बना के दे देंगे। वैसे आप सिविल इंजीनियर को भी चूज कर सकते हो। कुछ इंजीनियर्स होते हैं जैसे उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की, उसके बाद काफ़ी सॉफ्टवेयर सीखते हैं, कुछ इसी डिजाइनिंग फील्ड में आ जाते हैं, तो वो अच्छे हैं, उनसे आप करवा सकते हो। लेकिन कुछ इंजीनियर क्या रहते हैं, ऑटो कैड आ गया, प्लान के हिसाब से या पुरानी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो वो आपका घर खराब कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा इंजीनियर सही से वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इसलिए आर्किटेक्ट के पास आप जाओगे तो चांसेस होते हैं कि आर्किटेक्ट तो आपका अच्छा बना सकता है। लेकिन इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि आपको कितना खर्चा पड़ेगा प्लान बनाने में। देखो, ड्राइंग चार्जेस रहते क्या हैं। अगर 2D प्लान बनाते हो, कैसा रहेगा 2D प्लान, जिसमें ऐसा कुछ आपको ड्राइंग दिखेगा, ये जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ऐसा ड्राइंग अगर रहता है उसे हम 2D प्लान बोलते हैं। ये बेसिक होता है, इसमें आपका प्लिंथ एरिया या सब चीजें दिख जाएंगी। इसका जो रेट चल रहा है वो 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा। आपसे 5 से 6 रुपये भी लेंगे, लेकिन 3 रुपया इसके लिए बहुत है, जिसमें आपको 3 रुपये में आपको एक ही ड्राइंग मिलेगी। अगर आपको रिवीजन करवानी हो, मतलब आपको वो पसंद नहीं है दूसरी है, तो 1 रुपया और ऐड कर लो, मतलब 4 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है 2D प्लान का। ये हर जगह यही है, कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। ऑटोकैड में सिंपल बनाना है। तो इसमें अगर हम पकड़ते हैं, एग्जांपल ले लो, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपका जितना भी एरिया हो आप उस हिसाब से कर देना। और एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को दोनों मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 20 फुट है और ये 50 फुट है, आपका जितना भी हो, ऐसे कितना है, ऐसे कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 20 × 50, वो आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। क्लियर? तो हम पकड़ते हैं 2D प्लान का 3 रुपये रेट इस समय चल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 3000 रुपया हमारा उस प्लान को बनाने का खर्चा आएगा। कितना? 3000 रुपया प्लान का, जिसमें आपका इंजीनियर क्या करता है, आपको प्लान बना के देगा और साइड पे आके आपको चूना मार के देगा। तो उसमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 1000 रुपया चूना मारने का, तो 4 से 5000 रुपया आपका 2D प्लान का खर्चा जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। और मैं कहूंगा सिर्फ 2D प्लान मत बनाओ, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या बनाना चाहिए आपको। फिर आती है 3D एलिवेशन। 3D एलिवेशन में क्या होगा, जो आपका फ्रंट रहेगा
उसका मतलब फ्रंट कैसा दिखेगा, उसमें आप एलिवेशन दे सकते हो, डिजाइन दे सकते हो। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा रहता है, वो जैसे आप सामने देख रहे हो ना, तो 3D एलिवेशन में ये ऐसा कुछ करके आपको देते हैं। तो उसमें जो रेट है इस समय 5 रुपया पर स्क्वायर फीट है। कितना? 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर 1000 स्क्वायर फीट का अगर है तो 1000 इंटू 5, तो 5000 रुपया आपका किसका लग जाएगा? 3D एलिवेशन का खर्चा आ जाता है। कितना? 5000 रुपया। फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहते हैं जिसमें हमारा प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का, ये छोटी मोटी डिटेल रहती है, खिड़कियों की डिटेल आ गई, तो उसमें 12 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। कितना? 12 रुपए में आपको प्लम्बिंग का बता देगा, आपकी पाइप की लाइन कैसे जाएगी, ये सब चीजें। तो कुछ ऐसा रहता है जैसे आप सामने देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तो 1000 रुपये का 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 12 रुपए हम पकड़ते हैं, तो 12,000 रुपए का आपको ये लग जाएगा। मतलब ये टोटल पैकेज लेते हो अगर, मतलब सब चीजें, तो आपको ये रेट पकड़ता है। नहीं तो 1-2 रुपया ज्यादा कर देते हैं। अगर सिर्फ 2D प्लान बनाओगे तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, 3D कराओगे तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कर देते हैं वो लोग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इसको नहीं करवाते हैं। वो भरोसा किस पे करते हैं? वो करते हैं जहां तो कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा कर देंगे, जहां अपने हिसाब से, तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करते हैं। तो भाई नहीं पता होता है यार, कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं आइडिया होता, वो पुराने घर के हिसाब से आपको सरिया प्रोवाइड कर देते हैं ना। मिट्टी देखते हैं, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कितना डेप्थ जाना है, कौन सा सरिया सूट है, किस हिसाब से बिल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो आपको पुराने घर की तरह आपको दे देंगे। तो 8 रुपया पर स्क्वायर फीट लगता है यार उस पर। तो ये तो मस्ट करवाना। ये दो चीजें जो होती है ना, ये अगर ये नहीं करवाओगे ना तो घर बनाना बर्बाद है वो, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म कर रहे हो। अगर बाई चांस 6, 7, 8 का आज के एक आ गया ना तो घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो 8 रुपये हम पकड़ते हैं, तो 8000 रुपया मिनिमम आपका स्ट्रक्चर वाला ले जाएगा। और स्ट्रक्चर वाला आपको मोस्टली कहां मिलेगा? आर्किटेक्ट के पास ही मिलता है। वैसे इंजीनियर भी करवा के दे सकते हैं, खुद नहीं करना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होगा, वो आपको पूरा बताएगा आपका कॉलम कितने बाय कितने का होना चाहिए, बीम कितने बाय कितने का होना चाहिए, उसमें सरिया क्या रहेगा, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। मतलब कॉलम में सरिया, बीम में सरिया, तो स्ट्रक्चर की डिटेल सब कौन देता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर। 8000 रुपया ले जाएगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा। फिर हम बात करते हैं वॉक थ्रू आपको करवाना, कि आपका कमरा कैसा दिखेगा, आपका रूम कैसा दिखने वाला है। तो उसके लिए क्या होता है, वो हर रूम के हिसाब से, मतलब आपका अगर 2 रूम है तो आपके 10,000 लग जाएंगे। मतलब एक रूम का लगा लो वॉक थ्रू अगर करवाना, कि बेड कैसा दिख रहा है, अंदर पूरा 3D व्यू दिखेगा आपको, 360 व्यू दिखेगा, तो 5,000 रुपये एक रूम का वो ले लेते हैं। तो आप देख लो आपको कितने का रूम का करवाना है या लॉबी का करवाना है, तो उस हिसाब से आप खर्चा दे सकते हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबमिशन करवाना। सबमिशन ड्राइंग जो रहती है, जैसे म्युनिसिपल में हो गई या दूसरे आपके एरिया में दूसरा होगा, तो म्युनिसिपल में ड्राइंग पास करवानी पड़ती है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा ये लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। उसमें बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होता है कि आपको कितना डिस्टेंस छोड़ना है, क्या करना है। तो उसका 6 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि इस समय रेट है 6 रुपया पर स्क्वायर फीट। और 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 6000 रुपया एक्स्ट्रा उसके लिए देना पड़ता है। मतलब अगर हम टोटल पकड़ें, आपको अगर 2D प्लान करवाना है, 3D एलिवेशन करवानी है, प्लम्बिंग की डिटेल चाहिए और स्ट्रक्चर की डिटेल चाहिए और सबमिशन ड्राइंग करेंगे, तो कुछ 34,000 रुपया आपका इसका लगता है। कितना? 34,000 रुपया। आपसे ये चार्ज 40 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं इतना चार्जेस रहता है, तो अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप इतने चार्जेस में उसको बोलिए करके दे देगा। नहीं करता है तो अगर इसमें, क्योंकि ये चार्जेस मिनिमम लेके चल रहा हूं क्योंकि इसमें में प्राइस बढ़ गया, तो आपको अगर 40,000 रुपए में भी ये करके दे रहा है कोई, तो मेरे ख्याल में करवा लेना चाहिए। ये अच्छा पूरा स्केड्यूल है। और ये 2 चीजें, प्लान और स्ट्रक्चरल ड्राइंग और सबमिशन तो करवाना ही रहता है, ये 2 चीजें मस्ट करवाना। अगर आपका बजट कम है तो अप्रॉक्स पकड़ के चलो 10 से 15,000 रुपए उसको दे दो, तो वो आपको ये दोनों चीजें करके देगा, स्ट्रक्चरल और 2D प्लान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी घर के लिए। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन हायर करने हैं, आर्किटेक्ट हायर करने हैं, दूसरा आपको कौन कौन सी ड्राइंग बनानी है, क्या क्या खर्चा आपको पड़ सकता है, लमसम खर्चा बताया आपको, अप्रॉक्स खर्चा। और मस्ट करो यार, अगर सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट नहीं हायर करते हो तो काफी इफेक्ट घर पे पड़ता है। क्वालिटी काफी खराब है। मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। अभी थोड़े दिन पहले रिबाउंड हैमर टेस्ट किया था तो रिजल्ट बहुत खराब थे। उस पर भी वीडियो देखना, उस पर अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है कि कैसे हम चेक करते हैं कि आपके कॉलम सही है या गलत है। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।